ओम शांति। मेरा नाम जिग्नेश है और आज हमारे साथ घनश्याम भाई मधुबन निवासी हैं और घनश्याम भाई से हम जानेंगे उनके जीवन का परिवर्तन का और परमात्मा से इतना प्यार कैसे हो गया। हम जानेंगे घनश्याम भाई से। ओम शांति घनश्याम भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे परमात्मा के बने और आपका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ। आप पहले कैसे थे और आज आपका जीवन में इतना चेंजेस जो आया हुआ है उसके बारे में जानना चाहते हैं। मधुबन निवासी बनाया मुझे। स्वामी विवेकानंद रहते तो उनका फ़ोटो देखता था तो देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके जैसा बनना है। पर ब्रह्मचारी जीवन रहने के लिए क्या क्या बातें होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात कुछ नहीं पता थी। तो ये सारी बातें मैंने दीदी से सीखी कि भाई हाँ, क्या क्या ध्यान देना, कहाँ बैठना उठना, किससे मिलना, क्या बात करना, ये सारी बातें सीखी। लौकिक में जो यूथ होते हैं उनको हर प्रकार का शौक होता है, घूमना फिरना। गांधी बापू ने भी बताया था कि मेरे से एक गलती हो गई और ऐसी चीज़ें। तो आपसे भी ऐसी कुछ गलतियां हुई थी क्या? तो मैं 12वीं में था ना, तब मैं सिगरेट पीता था और छुपके और चोरी से मैं अपनी ये चोर वाली जेब होती है ना, उसमें मेरा रहता था। तो पीता था मैं, उस टाइम पे जॉब करता था तब, क्योंकि ग्रुप में रहते थे, दोस्त लोग थे सारे, तो सारे होटल में जाएंगे, बैठे चाय पानी होता था तो वहाँ सिगरेट भी पीते थे। जैसे कहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम में भी मैं ले लेता था। हाँ चलो कहीं गए। एक बार ऐसा वो दोस्त सिगरेट पी रहा था तो उससे छीन लिया और फिर मैंने भी पीना शुरू किया। तो मैंने ऐसे लोग था, संगठन थे ऐसे, तो जैसी ऐसी आदतें बन जाती। तो शुरुआत में जब मैं 7 डेज़ का कोर्स कर रहा था ना, तब भी सुबह पी के फिर क्लास में जाता था। होता है, काफ़ी यूथ जो होता है पहले पहले शुरुआत में ऐसे संग के रंग में लग जाते हैं, फिर जब उनको सच्ची राह मिल जाती है तो उनका जीवन परिवर्तन होता है। तो इस ज्ञान में आपको कैसा लगा और ज्ञान की शुरुआत कैसे हुई? मुझे भगवान की खोज बहुत थी शुरुआत से, कि भगवान है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, ऐसी बहुत खोज थी। क्योंकि जैसे मैं छोटा था, छोटेपन से मैं भक्ति करता था, सत्संगों में जाना, ये करना वो करना, गुरु बनाना, ये सब मेरे गुरु भी थे ऐसे। तो उस टाइम से जैसे भगवान कहीं मिले तो ब्रह्मा कुमारी में जैसे आए ना मैं, तो उन्होंने बताया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो ये सोच के मुझे इतना अच्छा लगा, बोला सही, भगवान तो यही है। और फिर मैंने पूरा ज्ञान उठाया और ज्ञान को इतना धारण किया, जैसे जैसे मौली में बताया जाता था ना कि भाई बाहर का नहीं खाना, ये नहीं करना, वो जितनी श्रीमत दी जाती थी उसको मैं तुरंत फॉलो करता जाता था। आपके लिए तो बहुत कठिनाई होगी क्योंकि परिवार में ज्ञान में कोई चलता था आपके साथ? नहीं, शुरुआत में मैं ही ज्ञान में चला था, उसके बाद मम्मी पापा चलने लगे थे। हाँ, उस टाइम भी कठिनाई ये हो रही थी कि ये ब्रह्मचारी जीवन जो जीना है ना, वो घर वालों को मान्य नहीं था। क्योंकि घर वाले से बोलते हम राजपूत हैं, तो हमारे में कोई भी पूरी पीढ़ी में देख लो, कोई आपको नहीं मिलेगा कि जो ऐसा है, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा ये हो जाए, उसके बाद मैं करूँगा। ऐसे करके उनको उस दिन को टालता रहता था, मैं अपनी सेफ बनाता रहता था। फिर जब मैं जॉब में था तो अकेला रहता था, तो उस टाइम मेरे को पुरुषार्थ करना इतना अच्छा मिल गया और इतना अच्छे से पुरुषार्थ किया तो उसमें अच्छे से चलने लगा। है ना, आपने सभी पेपर्स पास कर लिए? मैंने करीब देखो, जैसे ज्ञान में आया उसके बाद बाबा ने बताया कि भाई भोजन अपने हाथों से बना के खाना है। तो मैंने करीब 13 साल अपने हाथों से भोजन बनाया है, खुद काम करता था, अपना खुद का काम खुद करता था। जॉब भी जाना है, ये भी करना है और सबके साथ भी रहना है। और सेंटर में भी सेवाओं में, ऐसा नहीं बोलूँगा पर फिर भी बता रहा हूँ कि नंबर 1 लेता था मैं। परिवार से भी कुछ पेपर्स आए होंगे? इसमें ऐसा था कि परिवार के साथ मैंने पहले से बोल दिया था, बोला देखो मैं जॉब करूंगा, ये कुमार लाइफ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। तो माँ बाप संतुष्ट थे, बोला हाँ ये हमारे साथ ही रहेगा। और हर एक माँ बाप को ऐसा ही होता है, चाहे 2 बेटे हो, 3 बेटे हो या 4 बेटे हो, सबको ऐसा होता है कि अपना बेटा अपने साथ ही रहे। तो एक बार केरोसिन ख़त्म हो गया तो छोटी 100 ग्राम जितना चाहिए मुझे, तो दीदी को बोलने आया मैं, दीदी मेरा केरोसिन ख़त्म हो गया और मुझे चाहिए 100 ग्राम बोतल। तो वो उसमें उन्होंने तो ज़्यादा दिया और ले गया। उसके बाद दीदी ने सोच लिया, बोला घनश्याम भाई को इसकी सुविधा देना है। दीदी ने ऐसा प्लानिंग किया है, तो गैस मेरे को सिलेंडर ला के, सगड़ी ला के सब दिया और उसमें अच्छी सी सुविधा दी मेरे को। और खाना बनाना इतना अच्छा लगने लगा, बोला तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसे भी मैं खाना जल्दी बना दे लगा, 20-25 मिनट आधा घंटा में खाना बन जाता था। मैंने आपने गैस पे भोजन बनाना शुरू किया? गैस पे बनाया तो उस समय का जो खुशी था ना, वो कुछ और ही था। चीज़ें जो आजकल शराब है,
तंबाकू है, सिगारेट है, तो आपने बताया कि ये चीज़ थी, तो आपको फिर ये छोड़ने में कुछ दिक्कतें नहीं आई क्या? देखो मेरा और कुछ नहीं था, खाली ओनली फॉर सिगरेट कभी कभी लेता था, हमारा दोस्तों के साथ बैठता उठता था, तब वो भी घर वालों से, परिवार से चोरी छुप के रहता था मेरा। कभी मैं डिक्लेयर नहीं हुआ था, आज डिक्लेयर हो रहा है। और छोड़ने में तो जैसे मैंने पक्का कर लिया, जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं छोड़ता गया हर चीज़। तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं? साइड इफ़ेक्ट वो उसको, क्योंकि एक आदत बहुत गहरी आदत नहीं थी ना, शुरुआत हो रही थी उस चीज़ की, इसलिए वो सरलता से कंट्रोल हो गया है। अच्छा भाई जी, आप कुछ जो नौजवान युवा पीढ़ी हैं, आज ज़्यादातर युवा ड्रग्स, मसाला, तंबाकू और टोबैको से, आप भी जानते हैं कि पर डे 3500 से भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो आप कुछ युवाओं के लिए मैसेज देना चाहेंगे? हाँ देखो, ये इन चीज़ों से बहुत बड़ा नुकसान होता है, बराबर। तो जैसे शरीर को हमें सेफ रखना हमारे हाथ में है। जैसे बीमार होने के बाद तो डॉक्टर के हाथ में चले जाते, तो हम पहले से पहले डॉक्टर न बन जाए, अपने खुद के डॉक्टर बनना चाहिए ना हमें। अगर इसमें छोड़ने के लिए मनोबल को बढ़ाने के लिए राजयोग से क्या कर सकते हैं? हाँ, उसमें राजयोग बड़ा भाग देता है। उसमें राजयोग से अपने आप ऐसी शक्ति आती जाती है, आप भल व्यसन करते हो, कुछ भी करते हो, पर सेंटर पे आते रहो, और आएंगे तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ में परिवर्तन आ जाएगा। धन्यवाद घनश्याम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए। घनश्याम भाई ने अपना जीवन को जैसे परिवर्तन किया राजयोग के अभ्यास से, हम चाहते हैं और युवाएं भी घनश्याम भाई के जीवन को देखकर अपना जीवन परिवर्तन करें। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए व्यक्तित्व के साथ। ओम शांति घनश्याम भाई।